मिस्ट्री टेल्स की रहस्य और रोमांच की सनसनीखेज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तीन महीने पहले ही सुधा को पता चला था कि उसे ब्रेन ट्यूमर था। एक ही लम्हे में जैसे उसका सारा संसार बिखर सा गया था। उसे क्लासिकल डांस, म्यूजिक, नई जगहों पे जाना और नए दोस्त बनाना बड़ा अच्छा लगता था। सुधा अपने पति राकेश से बेहद प्यार करती थी और वो भी उसका बड़ा ख्याल रखता। अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई थी। बहुत कुछ करना था अभी जीवन में। एक इंसान की जिंदगी कितनी नाजुक होती है, इसका गहरा एहसास हुआ था उसे जब पता चला था इस ब्रेन ट्यूमर के बारे में। 15 दिन पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ और सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन उसके बाद से कुछ भी पहले जैसा नहीं था। अपने आसपास की चीज़ों में उसे गहरे रंग दिखाई देने लगे थे। वो रंग आपस में घुलने मिलने लगते। ऐसा हमेशा नहीं होता, पर कभी भी हो सकता था। कभी पास खड़े व्यक्ति के मन में चल रहे ख्याल सुधा को सुनाई देने लगते। कोई भी आसपास नहीं होता तब भी आवाज़ें आती थी जिनका मतलब वो समझ नहीं पाती। एक दिन तो उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे में कोने में कोई खड़ा है, मगर उसके आर पार देखा जा सकता है। दूसरे ही क्षण में वो साया गायब हो गया। राकेश भी जानता था उसके साथ क्या हो रहा था और उसकी चिंता करता था। डॉक्टरों का कहना था ब्रेन ट्यूमर के बाद ऐसा हो सकता है जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सुधा राकेश के साथ घर के पास एक पार्क में घूमने आई थी। दोनों आकर एक बेंच पर बैठ गए और वहां की हरियाली में रिलैक्स करने लगे। अचानक ही सुधा की नज़र पास वाले बेंच पर पड़ी। वहां 4 व्यक्ति काले रंग के लिबास में खड़े थे। उनके चेहरे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। वो चारों खड़े उस खाली बेंच को घूर रहे थे। एक ठंडी सी लहर सुधा की रीढ़ की हड्डी में अचानक ही दौड़ गई, जैसे कुछ अनहोनी होने को थी। अब वो चारों रहस्यमय से दिखने वाले आदमी उस बेंच के सामने नीचे जमीन को देख रहे थे। ना तो बेंच पर कोई था और ना ही जमीन पर। और हाँ, उनमें से एक के सर के ऊपर कुछ तितलियां मंडरा रही थीं। कौन है ये लोग और क्या देख रहे हैं? धड़कते हुए दिल से सुधा सोच रही थी। उसने मुड़कर अपने पति की ओर देखा। राकेश, कौन है ये लोग? यहां क्या कर रहे हैं? राकेश ने मुड़कर देखा। कौन लोग? उसने पूछा। सुधा ने पास वाले बेंच की ओर इशारा किया, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सॉरी राकेश, मुझे भ्रम हुआ होगा। सुधा को लगा वो पागल सी हो रही है। राकेश की आंखों में भी उसके लिए चिंता थी। अगले दिन जब वो लौटकर उस पार्क में आए तो देखा एक आदमी बेंच के सामने जमीन पर खून में लथपथ गिरा पड़ा था। उसके पास तो पुलिस वाले खड़े अपनी जांच कर रहे थे। पता चला कि किसी ने उसे लूटने के लिए कत्ल कर दिया था। सुधा की जैसे सांसें ही थम सी गई। कल वो 4 काले कपड़े वाले बिल्कुल इसी जगह पर खड़े थे। वो अपने आप को रोक नहीं पाई और पुलिस वालों के पास चले गई। राकेश भी उसके पीछे पीछे आया। मैंने इसे मारने वाले खूनियों को देखा है, उसके मुंह से निकला। क्या आप आज सुबह यहीं थी? एक पुलिसमैन ने चौंक कर पूछा। आज नहीं, कल सुबह देखा था, सुधा बोली। इसका कत्ल तो आज सुबह हुआ था। आपने कातिल को कल कैसे देख लिया? पुलिस वाले उसे कंफ्यूज से देख रहे थे। राकेश आगे बढ़ा और एक पुलिस ऑफिसर के कान में उसने अपने पति के ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताया। पुलिस वाले ने सुधा की ओर देखा और बोला, ठीक है मैडम, अभी आप घर जाइए, जरूरत होगी तो आपकी मदद लेंगे। सुधा समझ गई कि कोई उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा। हो सकता है मैं ही अपना दिमागी संतुलन खो रही हूं। अगले दिन वो घर से किसी काम के लिए निकली। बाहर एक महिला अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही थी। सुधा की सांस जैसे थम सी गई
वो 4 काले लिबास वाले बच्चे को घूरते हुए उसके साथ साथ चल रहे थे। सुधा को अपने पर कंट्रोल ही नहीं रहा। वो बच्चे की ओर भागी। हटो वहां से, तुम अब इस बच्चे की जान लेने आए हो, वो चिल्लाई। बच्चे की मां घबरा गई और उसे बचाने के लिए सामने आ खड़ी हुई। उसे लगा कोई पागल औरत है। वो चारों अब सुधा को घूर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, यह हमें कैसे देख पा रही है। राकेश भी सुधा के पीछे चला आया था। उसने बच्चे की मां से कहा, माफ कीजिए, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। सुधा ने देखा बच्चा, उसकी मां और राकेश, कोई भी उन चारों को नहीं देख पा रहा था। अब कुछ तितलियां थीं जो उसके आस पास मंडराने लगी थीं। वो राकेश के साथ घर लौट आई। शाम को ही टीवी पर खबर आई कि उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक बच्चा कार एक्सीडेंट में मारा गया। वो अपनी मां के साथ जा रहा था। अब सुधा जानती थी कि वो हत्यारे उसकी दिमागी कल्पना नहीं थे, सच में उसने उन्हें देखा था। राकेश थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। सुधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ थकान सी लगी और वो बिस्तर पर लेट गई। अचानक उसे लगा कि कमरे में और उसके अलावा कोई और भी है। वो चारों अब वहां खड़े उसे घूर रहे थे। उनमें से एक के सर पर वही तितलियां मंडरा रही थीं। क्या अब तुम मेरा कत्ल करने आए हो? सुधा के मुंह से निकला। उनमें से एक आगे बढ़ा, हम किसी को नहीं मारते। मैंने खुद देखा है तुम लोगों को मरने वालों के आसपास। सुधा की आवाज डर से कांप रही थी। दूसरा व्यक्ति बोला, तुम्हें हमें देखने की इजाजत नहीं है और ना ही हमारे बारे में कुछ जानने की। बस इतना समझ लो कि हम समय और मौत के पहरेदार हैं, तीसरा बोला। चौथा शख्स जिसके सिर के ऊपर तितलियां थी बोला, अब तुम सब भूल जाओ और अपनी जिंदगी जियो। उसके सर से उड़ती हुई एक तितली सुधा की ओर आई और उसके माथे पर बैठ गई। सुधा एक गहरी सम्मोहन की नींद में चली गई। जब वो उठी, ना वो चारों वहां थे, ना उनकी कोई याद। इसके बाद वो उसे कभी दिखाई नहीं दिए। सुधा को वो गहरे पिघलते रंग भी दिखाई देने बंद हो गए थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ देखने सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।